Hello. Hello everyone. Myself Mulchan Singh. Welcome to you in our channel MIT classes. And today we are going to teach for class 9th. And our topic is the parts of speech verb. कल हमने बेटा आपको वर्ब पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताया था, और वर्ब एक ऐसा पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपने वर्ब को समझ लिया तो ऐसे मानिए कि सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको समझ में आ गए। ठीक है, तो कल हमने बेटा आपको वर्ब के बारे में, वर्ब क्या है, वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, इनके बारे में कल आपको कराया था। तो आज इससे आगे हम आपको क्लास 9th के लिए देखिए क्लास 9th इंग्लिश ग्रामर। और हमारा टॉपिक चल रहा था बेटा वर्ब। ठीक है, वर्ब क्या है, कितने प्रकार की होती है, ये कल हमने आपको बता दिया था। और इसमें वर्ब में हमारी लिंकिंग वर्ब हो गई थी। हेल्पिंग वर्ब के बारे में हमने आपको बता दिया था कि जो हमारी हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो हमारी दो प्रकार की होती हैं। ठीक है, काइंड्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स देखिए, काइंड्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, नंबर 1 हो गया आपका प्राइमरी, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। और नंबर 2 हो गया बेटा आपका मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, अब प्राइमरी के बारे में कल हमने आपको बता दिया था कि प्राइमरी में हमारी 3 वर्ब हैं जो मेन हैं, बेस फॉर्म जो है। इसमें आपका बी है, डू है और हैव है। वो कल हमने आपको ये सब कल करा दिया था। आज हम आपको बताएंगे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में। तो जो आपकी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, इसमें आपका विल आता है, विल का पास्ट टेंस बेटा वुड हो जाएगा। उसके बाद आपका बेटा सेल आता है, सेल का पास्ट टेंस शुड हो जाता है। उसके बाद बेटा आपका मे आता है, मे का पास्ट टेंस माइट। कैन आता है, इसका पास्ट टेंस कुड हो जाता है। ठीक है, उसके बाद मस्ट आता है,
ought to आता है, ठीक है, need not आता है, etc। ये जो आपकी सारी, ये आपकी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हैं, ठीक है। प्राइमरी में कल हमने आपको बताया, प्राइमरी में बी, डू और हैव आता है। बी की फॉर्म है हमारी इज, आर, एम, वाज, वर और बीन और बीइंग, ठीक है। और डू की हैं डू, डिड, डन, डूइंग। और हैव की आपकी हैज, हैव, हैड और हैविंग। अच्छा, इसमें हमने कल आपको बताया था कि जो हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब हैं वो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का काम करती हैं, लेकिन जो हमारी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हैं वो केवल और केवल हेल्पिंग वर्ब का ही काम करती हैं, ये मेन वर्ब का काम नहीं करती। यही इन दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। इसलिए दोनों को अलग अलग नाम दिया गया। ये है तो हमारी हेल्पिंग वर्ब सी, लेकिन ये भी हमारी दो भागों में विभाजित हैं, एक प्राइमरी और दूसरा मॉडल्स। अन्यथा इनको अलग अलग नाम देने की कोई आवश्यकता नहीं थी, ठीक है। लेकिन आवश्यकता इसीलिए पड़ी क्योंकि जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब हैं, जो उनसे आपका बी, डू और हैव की जो फॉर्म है, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों रूप में प्रयोग होती हैं, जबकि जो आपकी मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब हैं ये केवल और केवल हेल्पिंग वर्ब का ही काम करती हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको इनके बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो कितने टाइप की होती हैं और जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब हैं वो क्या काम करती हैं और जो मॉडल्स हैं उनका क्या काम है, ठीक है। अब हम तीसरा जो हमारा टाइप्स है मेन वर्ब, अब मेन वर्ब क्या है, ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे। मेन वर्ब, तीसरा है हमारा मेन वर्ब्स। मुख्य क्रियाएं, इसको हिंदी में बोलते हैं बेटा मुख्य क्रियाएं। मुख्य क्रियाएं, मेन वर्ब का मतलब मुख्य क्रियाएं, ठीक है। अब ये जो मुख्य क्रियाएं हैं बेटा आपकी, ये क्या काम करती हैं, ठीक है। ये क्रियाएं किसी कार्य विशेष के होने का बोध कराती हैं। ये क्रियाएं किसी कार्य विशेष होने का बोध कराती हैं। ठीक है, यानी जो हमारी मेन वर्ब होती हैं, मुख्य क्रियाएं, ये क्या करती हैं, किसी कार्य विशेष के होने का बोध कराती हैं। और ये भी हमारी बेटा इसका भी डिवीजन है, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स, यानी कि ये भी दो प्रकार की होती हैं। नंबर एक ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इसको बोलते हैं बेटा सहकर्मक क्रिया। ठीक है, पहली होती है हमारी ट्रांजिटिव वर्ब, जो होती है सहकर्मक क्रिया, यानी जब क्रियाओं के साथ ऑब्जेक्ट आता है, जब
क्रियाओं के साथ ऑब्जेक्ट आता है। वह हमारी ट्रांसिटिव वर्ब कहलाती है। ठीक है, जिनके साथ ऑब्जेक्ट आता है उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। ठीक है, उसे ट्रांसिटिव वर्ब, ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल देखो, द टीचर द टीचर taught me इंग्लिश। यहां इस सेंटेंस में बेटा टॉट मेन वर्ब है और इसके साथ ऑब्जेक्ट आया है मी और इंग्लिश। मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और इंग्लिश डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसलिए यहां टॉट हमारी कैसी वर्ब हो गई? ये हो गई बेटा हमारी ट्रांसिटिव वर्ब। ठीक है, कैसी वर्ब हो गई? ट्रांसिटिव वर्ब हो गई। यहां जो टॉट है ये हमारी ट्रांसिटिव वर्ब हो गई। कैसी वर्ब हो गई? ट्रांसिटिव। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके साथ क्या आया बेटा? ऑब्जेक्ट आया है, मी और इंग्लिश। मी कैसा ऑब्जेक्ट है? इनडायरेक्ट। और इंग्लिश कैसा है? डायरेक्ट। तो जो वर्ब अपने साथ ऑब्जेक्ट लेकर आती है वो हमारी ट्रांसिटिव वर्ब कहलाती है। दूसरा है बेटा इनट्रांसिटिव वर्ब। दूसरा हम देखेंगे इनट्रांसिटिव वर्ब। ठीक है, इनट्रांसिटिव वर्ब इसको बोलते हैं अकर्मक क्रिया। ये होती है आपकी अकर्मक क्रिया। ठीक है, यानी कि इसके साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता। जब क्रियाओं के साथ कर्म नहीं आता, जब क्रियाओं के साथ ऑब्जेक्ट नहीं आता, तो वे इनट्रांसिटिव वर्ब कहलाती हैं। इनट्रांसिटिव वर्ब यानी अकर्मक क्रिया कहलाती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे इनट्रांसिटिव वर्ब का एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए दे प्ले, दे प्ले। दूसरा देखो सी लाप्स,
ठीक है। अब इन दोनों सेंटेंस में जो वर्ब है प्ले और लाप्स, इनके बाद बेटा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। इसलिए प्ले और लाप्स जो वर्ब हैं वो आपकी इंट्रांसिटिव वर्ब हो गई, क्योंकि इनके साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। उपरोक्त दोनों वाक्यों में प्ले और लाप्स, प्ले और लाप्स, ठीक है, इंट्रांसिटिव वर्ब हैं, इंट्रांसिटिव वर्ब हैं। ठीक है। इस तरह से जो हमारी मेन वर्ब हैं वो हमारी ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव वर्ब होती हैं, ठीक है। उसके बाद इसका और भी डिवीजन है, जो हमारी मेन वर्ब है, फाइनाइट वर्ब है, नॉन फाइनाइट है, ठीक है। तो वर्ब का जो डिवीजन है वो बहुत विस्तार से है, इसलिए हमें वर्ब को समझना बहुत ज़रूरी है। और सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो आपके 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उसमें वर्ब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इस तरह से आज हमने सीखा वर्ब के बारे में। अब जो हमारा अगला पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ठीक है, अब हम उसे जानेंगे, वो है हमारा एडवर्ब, ठीक है। वर्ब के बारे में हमने आज सीख लिया। अब अगला पार्ट्स ऑफ स्पीच है हमारा एडवर्ब। देखिए नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच है एडवर्ब। इसको बोलते हैं बेटा क्रिया विशेषण, हिंदी में इसको बोलते हैं क्रिया विशेषण। ये क्या है? एन एडवर्ब modifies a verb, comma adjective and another adverb। ठीक है। एडवर्ब क्या होता है? ये क्रिया विशेषण होता है और इसकी जो डेफिनेशन है या इसका काम क्या है? एन एडवर्ब मॉडिफाइज अ वर्ब, एडजेक्टिव एंड अनदर एडवर्ब। ठीक है। एडवर्ब किसी वर्ब को, एडजेक्टिव को या फिर किसी अन्य एडवर्ब को मॉडिफाइज करता है, वो एडवर्ब कहलाता है। ठीक है। ये इसकी बेटा डेफिनेशन हो गई। ठीक है। एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे आपका बेटा फास्ट है, वेरी है, स्लोली है, ठीक है, क्विकली है, सर्टेनली है, ETC, ये सब आपके क्या हैं? एडवर्ब हैं। ठीक है। एग्जाम्पल देखेंगे और ये कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है। जैसे ही स्पीक्स टू लाउडली, एग्जाम्पल देख लेंगे। और जैसे ही स्पीक्स
टू लाउडली, ठीक है। ही मीन्स वह स्पीक्स बोलता है, टू लाउडली, टू भी आपका एडवर्ब है और लाउडली भी एडवर्ब है, ठीक है। टू भी एडवर्ब है और लाउडली भी आपका एडवर्ब है, ठीक। अब आप देखेंगे इसके काइंड्स, काइंड्स ऑफ एडवर्ब। काइंड्स ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब के प्रकार, ठीक है। एडवर्ब बेटा कितने प्रकार के होते हैं? तो एडवर्ब आपके बेटा 3 प्रकार के होते हैं। देयर आर मेनली 3 काइंड्स ऑफ एडवर्ब, ठीक है। एडवर्ब जो होते हैं वो हमारे बेटा 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। वो आपका सिंपल है, रिलेटिव और इंट्रोगेटिव है। नंबर 1 सिंपल, नंबर 2 हो गया आपका रिलेटिव, और नंबर 3 हो गया बेटा आपका इंटरोगेटिव। तो ये 3 प्रकार के हमारे एडवर्ब हैं, सिंपल एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब और इंटरोगेटिव एडवर्ब। इसमें जो हमारा सबसे पहला है सिंपल एडवर्ब, ये इसका भी डिवीजन है। तो सबसे पहले हम अब बात करेंगे सिंपल एडवर्ब की, ठीक है। सिंपल एडवर्ब नंबर 1, सिंपल एडवर्ब। देयर आर 7 काइंड्स ऑफ सिंपल एडवर्ब। सिंपल एडवर्ब जो हैं ये बेटा हमारे 7 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अच्छा, तो उधर लगवा देते हैं उनकी, इतना ही रहने। तो ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही, और इससे आगे हम आपको फिर कराएंगे, ठीक है। जितना आपको कराया है आप इसे ही अच्छी तरह से जो है प्रिपेयर कर लें, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं आप इन्हें जब तक सही से नहीं पढ़ेंगे तो आपको ये सही से समझ में नहीं आएंगे, ठीक है। तो एडवर्ब क्या है, कितने प्रकार के होते हैं? मेनली 3 होते हैं, लेकिन इसमें जो सबसे पहला है हमारा सिंपल, ये हमारे 7 प्रकार के हैं जो हम आपको, यानी इससे आगे जो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपकी क्लास लगेगी तब आपको कराएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू and have a nice day. Best of luck.